देवघर के सारे स्कूल पिछले 5.5 महीने से बंद है। अभी अनलॉक का सिलसिला शुरू है, दुकानें खुल गई हैं, बाबा मंदिर भी खुला है और होटल रेस्टोरेंट भी खुले हैं। अब इंतजार है स्कूलों का। लेकिन अभी हम जानना चाहेंगे कि ये 5.5 महीने जो लॉकडाउन अनलॉक के बीच में जो बीते हैं वो कैसा रहा, स्कूलों की क्या स्थिति है, छात्रों की, अभिभावकों की, आपको शिक्षकों की और शिक्षकेतर कर्मचारियों की, और यहाँ तक कि स्कूल के जो संचालक हैं, जो प्रोपराइटर हैं। तो इसमें आज एक विशेष रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। अभी मैं मैत्रेया किड्स स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती विनीता मिश्रा जी के पास बैठा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति रही है स्कूल। तो विनीता जी ये बताइए कि जो लॉकडाउन के बाद उसका भी स्कूल जो बंद रहता थोड़ा शुरू से शुरू करूँगी। पहले तो धन्यवाद आपका कि आप से इस योग्य समझे कि आपने ये इंटरव्यू ले रहे हैं। शुरुआती तौर जब ये वैश्विक महामारी का जब शुरुआती दौर था, जो मार्च का टाइम था, उस वक्त तो हम लोग बिल्कुल कतई इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। ये चुनौतीपूर्ण स्थिति हमारे सामने खड़ी हुई कि अब इस चुनौती को हमको किस तरह से लेना है, क्योंकि उस वक्त जब एक एक केस आने लगे और बंद लगा कि आगे का कुछ पता नहीं, अनसर्टेन है सब कुछ, तो स्कूल तो ठीक है लॉकडाउन में आ गया, बंद हो गया। और 10-15 दिन बीतने के बाद मार्च एंड पूरा हुआ होते होते जब हम लोगों ने ये सोचा कि इस चुनौती को अब कैसे हमें इसे संभावनाओं में बदलना है जी। इसके बाद एक लाइन उसी वक्त हमने एक कोट किया कि उस वक्त क्वारंटीन सब बहुतों के लिए एक नया शब्द भी आ गया कि भाई क्वारंटीन आ गया, क्वारंटीन वर्ड है। तो उस वक्त हमने ये किया कि इस क्वारंटीन टाइम को मुझे गोल्डन टाइम में कन्वर्ट करना है, और ये लाइन हमने ये सूत्र पे विचार करना शुरू किया और अपने टीम में बच्चों के बीच, अभिभावकों के बीच और टीचर्स के बीच ये डाला कि अब हमें ये अनसर्टेन है, लेकिन इस चुनौती को हमें संभावनाओं में बदलना है और ये क्वारंटीन टाइम को हमें गोल्डन टाइम में परिवर्तित करना है। फिर पूरे करिकुलम को हमने उसको फिर बनाया कि अब आगे हमें किस पैटर्न पे आगे लेके चलना चाहिए। तो शुरुआती तौर पे तो दिक्कतें आई क्योंकि सभी लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कंप्लीट ऑफलाइन मतलब अब ऑनलाइन में हमें आ जाना था कि कैसे पढ़ाई लेक्चर लेना, उसे फिर बच्चों को मतलब पहले तो शेड्यूल बनाना, सभी को प्रॉपर टाइम मिले प्रॉपर, और उसके बाद टीचर्स को उस तरह से उनको समझाने के लिए उनको इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो सारी चीज़ों को लेकर के किस पैटर्न पे जाएं, कौन से सॉफ्टवेयर पे जाएं, इन सारी चीज़ों पे शुरुआती तौर पे तो लगा, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग ने उसको तो ये एकेडमिक हो गया जी। मैनेजमेंट के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, निश्चित रूप से उसमें अर्थ की भी, तो वो उसको कैसे मैनेज किया? मैनेजमेंट के तौर पर ऐसा रहा कि अगेन कि जैसे बंद का जैसे सबके सामने आया तो सभी जगह हो गया कि सब ये कट करो वो कट करो, कैसे, क्योंकि सभी को लगा कि सैलरी का क्या होगा, फीस आएगा कि नहीं, सैलरी मिलेगा कि नहीं, सब बंद हो गया अचानक से, सब कुछ का ये था। तो हम लोगों ने भी इसको ऐसा किया कि जाहिर तौर पे कि सभी का पेमेंट तो आ नहीं रहा था, तो फिर कुछ सैलरी को भी कट करना पड़ा। और लेकिन इसमें वही सैलरी कट तो किया गया, लेकिन इसमें कहा जाएगा कि सभी का बहुत बढ़िया सहयोग के तौर पे टीचर्स का पूरा सहयोग रहा, इवन और कुछ पेरेंट्स का, सारे तो नहीं बोलूँगी, सारे रहते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट सारे पेरेंट्स, लेकिन फिर भी बहुत पेरेंट्स का सहयोग रहा इन दोनों के कॉम्बिनेशन। छिटपुट जो है स्कूल खोलने की भी आवाजें उठती हैं, आपको क्या लगता है? जी, आवाजें तो उठ रही है, खुलना भी चाहिए, लेकिन खुलने का एक मतलब उसकी पूरी तैयारी के बाद एक गाइडलाइन तो खैर देंगे ही, सरकार की तरफ से भी आना है, निश्चित तौर पे खुलना चाहिए, लेकिन वही उसको एक प्रॉपर तरीके से किस मतलब एक पैटर्न पे एक उसके आधार पे ही करना चाहिए कि आपको ये सब को प्रोटोकॉल्स को पूरा करते हुए ही हम स्कूल को। तो अभी जो नए जो तरीके आपने अपनाए हैं, ये
ये कब तक के लिए आपने ये किया? देखिए सर, इस दौर ने बहुत कुछ सिखाया। जैसे कि हमने ऑफलाइन क्लासरूम से फिर ऑनलाइन में हम लोग शिफ्ट हो गए, ऑनलाइन चलने लगा। अब आप देखेंगे कि अब हम लोग ना तो सिर्फ ऑफलाइन ना तो सिर्फ ऑनलाइन, अब हम लोग ब्लेंडिंग लर्निंग की बात कर रहे हैं। अब ये जो आने वाला टाइम भी, जब सब कुछ खुल भी जाएगा, प्रॉपर भी हो जाएगा, तब भी हमारा ये नहीं कि हमारा कंप्लीट क्लासरूम रहेगा। ये अब ब्लेंडिंग लर्निंग की तरफ अब देश बढ़ रहा है और हम उस पे काम होगी। कुछ जो है ट्यूटोरियल्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, ऑनलाइन भी जाएंगे और ऑफलाइन दोनों फ्लिप क्लासरूम मेथड इस तरह से सब चल रहा है। ऑनलाइन भी अब एक हिस्सा हो गया है और इसे हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि अब नीता जी ने क्वारंटाइन टाइम को अपने गोल्डन टाइम में बदलने का उन्होंने जिम्मा लिया और उस नक्शे पे उन्होंने काम किया। अभी मैं मिश्रा रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हूँ और हमारे साथ हैं स्कूल की प्राचार्य श्रीमती सुधा पांडे। तो सुधा जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक का जो सिलसिला शुरू हुआ कि लंबे समय लगभग 5.5 महीने हो, इसमें किस तरह से स्कूल को आपने मैनेज किया? हर तरह की परिस्थितियाँ, पढ़ाई तो है, आर्थिक जो स्थिति उनसे कैसे संचालित? बहुत संकट का दौर था हमारा ये इस लंबे दौरान में, लॉकडाउन के दौरान में विद्यालय बहुत संकट से गुजरा और खासकर कहिए तो वित्तीय संकट तो बहुत ज़बरदस्त रहा। बच्चों का पठन पाठन बिल्कुल रुक सा गया था, लेकिन तभी टेक्नोलॉजी के सहारे हम लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत की और अभी तक ये जारी है। उम्मीद करते हैं कि जब तक हमें अनुमति नहीं मिल जाती पूरी तरह से फिर से विद्यालय चालू करने की, तब तक ये ऑनलाइन के जरिए ही हमारा ये चालू रहेगा। और जहाँ तक वित्तीय संकट की बात है तो हम लोग चूँकि अभिभावक फीस नहीं जमा कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे बच्चे विद्यालय नहीं गए इस लॉकडाउन के दौरान, तो अभिभावक फी देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में हम लोग घोर वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे में मैनेजमेंट प्रबंधन का ही जो सहारा है उन लोगों ने हमें संभाल के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल का दौर है हमारे लिए। तो जो आपके साथ बाकी जो टीचर्स हैं और स्टाफ है, उनका क्या रवैया रहा है? किस तरह? स्टाफ का बहुत सहयोगात्मक रवैया रहा। उन लोगों ने इस संकट में हमारा साथ दिया, विद्यालय प्रबंधन का साथ दिया और उन लोगों ने हमारा साथ छोड़ा नहीं। हम लोगों ने भी प्रयास किया कि उनका सहारा बने, क्योंकि वित्तीय संकट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जितना भी हो सका प्रबंधन से एक दूसरे को का मनोबल बढ़ाते हुए अभी तक का दौर हमने सफल किया, तय किया है। तो इस दौर में जो बहुत सारी चीज़ें आपने ली हैं, टेक्निकल जो सपोर्ट लिया है तो इसको जारी रखेंगे कि सामान्य होने में सब कुछ छोड़ देंगे? जी नहीं, अभी हम लोग का जो टेक्निक है वो एक ब्लेंडेड लर्निंग, ये टेक्निक हम लोग अपनाने जा रहे हैं, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का मिश्रित ये टेक्निक होगा। और हम लोग बच्चों को बदलते पाठ्यक्रम और बदलते दौर में ये मोबाइल हो या व्हाट्सएप हो या गूगल मीट हो, जूम हो, इस सब के सहारे भी हम लोग बच्चों से जुड़े रहेंगे और इस तरह की टीचिंग लर्निंग शामिल रहेगा। आपको अगर किसी से, अभिभावक से, पेरेंट्स से और से अगर कुछ अपील करना चाहते हैं? जी, मेरा यही अपील है अभिभावकों से कि हमारे शिक्षक इस दौरान भी आपके बच्चों के भविष्य के लिए उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो उनका भी सोचिए। और चूँकि ये
शिक्षक ही हैं जो आपके बच्चों का भविष्य संवारते हैं। तो आपके ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इनका जो स्कूल का जो फीस है वो समय पर जरूर जमा करें, क्योंकि इन लोगों ने लॉकडाउन के पीरियड में भी बहुत मेहनत की है। और सरकार से भी मेरी अपील है कि इनके बारे में, विद्यालय के बारे में जरूर सोचें। हमारे साथ हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल के प्रबंधन से जुड़ी जूली पांडे। जूली जी, ये बताइए कि जो लॉकडाउन हुआ कोरोना के कारण और अभी अनलॉक चल रहा है, लेकिन स्कूल सब बंद, तो इस बंदी के दौरान किस तरह से स्कूलों को जो है आप लोगों ने संचालित किया, कैसे मैनेज किया? देखिए सर, इस लॉकडाउन में जी सर, इस लॉकडाउन में जो स्कूल है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। खासकर हमारे शिक्षक का जो महत्व है, अब सिचुएशन ऐसा आ गया है कि बच्चों को हमें समझाना पड़ रहा है कि शिक्षक का महत्व क्या है। ऐसे तो देखिए कि गुरु का महत्व बहुत ज्यादा होता है, और कल चूंकि टीचर्स डे भी है तो ये एक अलग उत्साह रहता था हमारे लिए कि टीचर्स डे है तो बच्चे हैं, पेरेंट्स है, वो लोग समझते थे। बट आज जो स्थिति है, जैसा लॉकडाउन का है, सरकार बोल रही है फीस नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो टीचर्स की जिंदगी में पड़ा है। क्योंकि बच्चे हमसे जब तक जुड़ेंगे नहीं, हम टीचर्स का हेल्प नहीं कर पाएंगे, और पेरेंट्स ये चीज समझने को तैयार नहीं होते हैं। तो स्कूल जो चल रहा है हमारा बहुत मुश्किल से चल रहा है, और सरकार को मतलब एक गहन चिंता करना चाहिए कि ठीक है सारे सेक्टर तो है ही, लेकिन स्कूल में एक ऐसा सेक्टर है जिसका जो बच्चे का फ्यूचर बनाता है। ठीक है, अगर हमें बच्चे के फ्यूचर को गाइड करना है तो सबसे पहले हमको उस पर ध्यान देना होगा, जो कि स्कूल ही करता है। और आज की स्थिति ये हो गई है कि स्कूल को ही सोचना पड़ रहा है कि वो क्या करे, बच्चों को शिक्षा कैसा दे। जैसा कि हमारे स्कूल में अप्रैल से ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही है सर, तो सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, टीचर्स हमारे मेहनत कर रहे हैं, ये कहिए दुगना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मेहनत का हमें देना चाहिए वो हम पूरी तरह से नहीं दे पा रहे, बिल्कुल भी नहीं दे रहे, ऐसा भी नहीं है, बट हम पूरी तरह से नहीं दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये सोच हर किसी में है कि मैं जितना मेहनत कर रही हूँ कम से कम मेरा घर परिवार चल सके। अच्छा, सब कुछ अभी कितने दिन में लगता है कि आपको वो सब नॉर्मल? सर ये तो सरकार के हाथ में है सर, अगर देखा जाए तो नवंबर दिसंबर तक सब कुछ तो नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा कंडीशन लग रहा है। बट ये सरकार पे डिपेंड करता है कि वो कब तक सारी चीज को अनलॉक करके और कब से पुराना हमारा जो भी दिनचर्या है वो फिर से स्टार्ट। एकेडमिक सेशन क्या है? हमारा एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल से, न्यू सेशन। यस सर। तो ठीक है। अभी मैं बचपन स्कूल के प्रांगण में हूँ, बल्कि डायरेक्टर हैं रूपा श्री उनके ऑफिस में। तो रूपा जी, सीधे मैं जानना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन चल रहा है क्रम, अनलॉक होने के बाद लॉकडाउन स्कूल के लिए भी चल रहा है, तो स्कूल कैसे आप संचालित कर रही हैं, स्कूल क्या मैनेज कर रही हैं? संचालित तो आप तब करेंगे जब कुछ चल रहा है, अभी तो कंप्लीट बंद है, बिल्कुल सारे सिस्टम बंद है, एज गुड एज होम है, तो आपका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। और चूँकि जगह बड़ी है, बच्चों के लिए जगह स्पेशली उनका नहीं आना, उन जगह पे खालीपन ज़्यादा दिखता है बजाय किसी चीज़, क्योंकि हमारे बच्चों का स्कूल। अच्छा, आप तो ऑनलाइन भी नहीं कर सकते हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं ऑनलाइन। अभी उतने छोटे बच्चों को तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जितना दूर रखा जाए मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी से, स्क्रीन से, वो ज़्यादा अच्छा है बनस्पत करके आप उनको गेम या मोबाइल में उनके के लिए एज ग्रुप के लिए दिस इज नॉट।
तो कैसे टाइम आपके पास टाइम कैसे समय कैसे बीतती है? टाइम आप कहते हैं तो हम फॉर्चुनेट हैं कि अभी हम लॉर्ड्स में प्रेसिडेंट हो चुके हैं इसी टर्म में, तो हमारा सारा कंसंट्रेशन लॉर्ड्स सेवा में ही, जन सेवा में चला गया, बच्चों के बजाय बड़ों में निकल रहा है। तो हमारे लिए समय की कोई ये नहीं है कि हमें समय नहीं मिल पा रहा, बस हमें बच्चों की कमी खलती है, उनका सुनापन खलती है। बीच बीच में ये भी डिमांड हो रही है, कभी कभी आवाज़ उठती है कि अब स्कूल भी खुल जाना चाहिए, लेकिन अभी तो हायर जो क्लासेज है उनकी बात हो रही है, बच्चों की जैसे आप बचपन स्कूल चला रही है, इसकी बारे तो बहुत बाद में। आपको क्या लगता है, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? अगर हम स्कूल के पर्पज से देखें कि खुलना चाहिए कि नहीं, स्कूल बच्चों के लिए एक कंपनी होता है। स्कूल ये नहीं ओनली नॉट फॉर एकेडमिक्स, वो बच्चों का एक हेल्दी कंपनी है। उसके नहीं होने से घर में जो बच्चों को आइसोलेशन हो रहा है और सिंगल पेरेंट के साथ जो उनकी परेशानियां बढ़ रही है, एक रूम में मोनोटोनस होना, उनको अपनी कमी मिलना, वो उनके लिए बहुत नुकसानदेह हो रहा है। लेकिन चूँकि कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है कि हम बच्चों को यहाँ लाने का रिस्क माइनस में भी नहीं ले सकते, क्योंकि वी आर ऑल्सो एज गुड एज मदर, सेकेंड मदर ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो हम उनके लिए हेल्थ के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो हमें लगता है स्कूल छोटे बच्चों का तो नहीं खोलना चाहिए। आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल, कि कब तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, क्या लगता है? हमें लगता है कि जो आने वाला टाइम है, जैसे प्रकृति और इन लोगों को देखें, इनका जंग चल रहा है, तिथि के हिसाब से देखें तो वास्तु के हिसाब से देखें या नक्षत्र के हिसाब से देखें, अपार्ट ऑफ नेचुरल फिनोमेना, तो हमारी जानकारी जहाँ तक है उसमें है कि 25 सितंबर तक बृहस्पति जो जुपिटर है वो अपने घर में थोड़े बैक चल रहे थे, अब उनकी स्थिति अच्छी होगी 25 सितंबर तक। तो मेरे ख्याल से आफ्टर 25 सितंबर पूरे अर्थ का ही सिचुएशन बदलेगा और फिर से सॉल्यूट होगा। थैंक यू। श्याम सुंदर शिक्षा सदन की प्राचार्य निर्मला ठाकुर जी से मैं अभी मुखातिब हूँ। तो ये लॉकडाउन और अनलॉक का जो सिलसिला चला, तो इस बीच में स्कूलों की स्थिति निश्चित रूप से अच्छी थी। आपके स्कूल की क्या स्थिति, कैसे संचालित करेंगे? ये महामारी है, किसी को छोड़ा नहीं, और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हो गया स्कूल, बच्चों की पढ़ाई और आर्थिक समस्या दोनों एक साथ है। बच्चे जो मारपीट दुलार करके डांट फटकार से रोज एक रूटीन के तहत जो पढ़ाई करते थे वो उनका चला गया। बिल्कुल किताबें उनको उपलब्ध नहीं हो पाई ठीक से, फिर भी कर रहे हैं, लेकिन आपद विपद में कोई जो रास्ता निकालना पड़ता है, तो अभी एक ऑनलाइन की व्यवस्था हुई है, उसी से बच्चों को उसमें भी बच्चों की पढ़ाई चल तो रही है, लेकिन सेटिस्फाइड कहेंगे या संतुष्ट कहेंगे वो बात नहीं। तो आपको क्या लगता है, स्कूल भी खुलना चाहिए? स्कूल तो खुलना चाहिए, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से देखने पर या बच्चों के नैतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखने से तो लगता है कि तुरंत खुल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सवाल है बच्चों की लाइफ का, जिंदगी का, जो प्रभावित हो रहा है इस कोरोना से, और लोगों का कहना है या डॉक्टरों का कहना है कि इतनी कम उम्र के बच्चे इसमें ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसी दशा में कोई भी शिक्षक एक माँ होती है, तो ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि बच्चों के शरीर पर या उसके बीमारी से वो ग्रसित हो पाए, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। और इस डर से, इस भय से हम लोग कहते हैं कि आखिरी सवाल करेंगे कि अभी
जो स्थिति है, जिस स्थिति में अभी सब कुछ चल रहा है, ऐसे में कितने महीने, कितने दिनों तक स्कूल को आप लोग संचालित कर सके? तैयारी कितने महीने की है? सही बात तो यह है कि तैयारी पूरी तरह से हो नहीं पाती क्योंकि सभी बच्चों के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है, या समय किसी गार्जियन किसी समय देते हैं, किसी गार्जियन किसी समय देते हैं, तो पूरी तरह से जो पढ़ाई हो पाती है या सिलेबस कंप्लीट हो रहा है ऐसा नहीं। इसलिए दिक्कत तो बहुत है और ऐसी स्थिति में हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी पढ़ाई स्कूल खुले, लेकिन तब जबकि बच्चों के सेहत का कुछ इंतजाम हो जाए, वैक्सीन आ जाए, उनके यह लोग कंफर्म कर दें कि हाँ बच्चे प्रभावित नहीं होगा, तो फिर हम चाहेंगे जितनी जल्दी हो जाए। अच्छा, ऑनलाइन जो क्लासेज है, क्या इसको आप लोग पाठ्यक्रम में शामिल आप लोग करेंगे? अभी हम इस पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब बच्चे आने लगेंगे तब फिर उसकी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं आ पाएंगे तब तो इसको और अच्छे ढंग से चलाना पड़ेगा, जितना अभी जैसा है उससे और बेटर करना पड़ेगा, तभी बच्चे उससे लाभान्वित हो पाएंगे, क्योंकि इसमें 50% बच्चे लाभ उठा पाते हैं, 50% नहीं ही कर पाते हैं। उसमें दो तरह की दिक्कत है, एक तो अभिभावक की वजह से वो कुछ नहीं मिल पाता है, वो कॉपरेशन नहीं मिल पाता है जिसकी हमें अपेक्षा है, और दूसरा आर्थिक दृष्टिकोण से भी सबों के पास बड़ा वाला मोबाइल नहीं है, वो नहीं कर पाते। तीसरा, बच्चे तो खिलाड़ी खेलने का मौका चाहते हैं, मोबाइल मिल भी जाता है तो वो और कुछ देखना शुरू कर देते हैं, सुनने लगते हैं, तो ऐसे में पढ़ाई सही माने में नहीं हो पाती है। बड़े बच्चे हैं जैसे 9-10 वे लोग समझदार हो गए होते हैं, तो वे लोग अपना डर से कि हमें एग्जाम देनी है तो वो कुछ तैयारी करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे इसको अभी भी खेल ही समझना है, वो उनके लिए खिलौना है, कभी पढ़ लेते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, तो फ्रैंकली तो अब देखा जाए। अच्छा, शिक्षक दिवस है, तो कुछ आप कहना चाहेंगे किसी से भी, छात्रों से, पेरेंट्स से? शिक्षक दिवस है, इसमें बच्चे इसको एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, लेकिन इस बार क्या जो शिक्षक दिवस होगा उसमें बच्चे ही नहीं होंगे तो त्योहार क्या होगा, त्योहार नहीं होगा। फिर भी मेरी हम शिक्षकों की हमारी ओर से पूरी शुभकामना हमारे बच्चों के साथ भी है, हमारे शिक्षकों के साथ भी है। समय आएगा फिर से हम लोग इसको एंजॉय करेंगे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ये थी एक विशेष रिपोर्ट, पिछले 5.5 महीने से जो स्कूल बंद थे, किस तरह से अपने को संभाल के रखे हुए थे, किस तरह से पढ़ाई चल रही थी और किस आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहती है स्कूल। तो ये थी एक विशेष रिपोर्ट। तो ये विशेष रिपोर्ट MDP न्यूज़ 24 के लिए मैं शत्रुघ्न के साथ, अपने कैमरामैन बबलू शाह के साथ।